ओम नमः शिवाय भक्तों, जय जय गणपति महाराज। देखिए, सावन का पहला बुधवार है और पहले बुधवार को आपने गणपति जी को खुश करने के लिए और बुध ग्रह को शांत करने के लिए कुछ उपाय हैं जो आप कर सकते हो, जिससे आपका बेड़ा पार हो जाएगा। देखिए, सावन का तो हर दिन ही विशेष होता है। सावन के सोमवार को महादेव की पूजा की जाती है, मंगलवार को मंगला गौरी की पूजा की जाती है। उसी प्रकार से सावन के बुधवार को महादेव और पार्वती जी के पुत्र गणेश जी की पूजा का विधान है। सावन का बुधवार या कोई भी बुधवार हो, उस दिन गणेश जी को पूजा जाता है और आपके जीवन की जो समस्याएं हैं बुध ग्रह से संबंधित, उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी उपाय हैं जो आप अगर सावन के महीने में करते हो तो आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा, आपका बेड़ा पार होगा। तो ऐसे कौन से वो उपाय हैं जो आपको गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए करने चाहिए। देखिए, कल के वीडियो में मैंने मंगलवार के उपाय बताए, आज मैं बुधवार के बता रही हूँ। मोस्टली कॉमन सी रीज़न है उनका भी किन वजह से उपाय किए जाएं, लेकिन ये अलग अलग उपाय क्यों फिर एक ही दिन कर लें। देखिए, इसका ये होता है कि मंगलवार के उपाय का मतलब है आपका जो मंगल ग्रह है उससे संबंधित दोष हैं, उसकी वजह से आपके जीवन में समस्याएं आई हैं, तो उनका निवारण करने के लिए मंगल के उपाय होते हैं। बुधवार जो है बुध ग्रह से संबंधित होता है। बुध ग्रह से संबंधित कुछ समस्याओं के कारण आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, तो आप गणपति जी की पूजा करके सावन के इन दिनों में उनकी विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हो और आपके जीवन से समस्याओं को दूर कर सकते हो। इसीलिए हर एक दिन का अलग महत्व होता है, हर एक दिन एक अलग ग्रह से जुड़ा होता है, तो उस ग्रह से संबंधित समस्याओं को शांत करने के लिए हम उसी दिन वो उपाय करते हैं। तो इस दिन हम क्या उपाय कर सकते हैं? अगर आपको अपनी मनोकामना पूर्ण करनी है तो उसके लिए आप क्या करोगे? सिंपल सी बात है। सबसे पहली बात तो गणेश जी जो है प्रथम पूज्य हैं। जब भी कोई शुभ काम करते हैं हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, तो गणेश जी को सबसे पहले पूजा जाता है। तो आप क्या कर सकते हो? सावन के हर बुधवार, ये पहले बुधवार की बात नहीं है, हर बुधवार को आप गणेश जी को मूंग के लड्डू का भोग लगाइए। अगर मूंग के लड्डू नहीं ला सकते हो आप तो गुड़ का भोग लगाइए। गुड़ भी अगर आपके पास नहीं है तो आप सामान्य लड्डू ले जाकर मंदिर में भोग लगा के आ सकते हैं और वहाँ से अपनी मनोकामना मांग सकते हैं और आपको आपका मनोवांछित फल प्राप्त होगा। और इसके अतिरिक्त आपका अगर कोई बुध ग्रह से संबंधित कोई दोष होगा तो वो भी आपका दूर हो जाएगा। फिर विघ्न हरता ही बोला गया है इन्हें। अगर किसी भी प्रकार के आपके जीवन में कोई समस्या आई हुई है, उस समस्या उस विघ्न को दूर करने के लिए आप ओम गण गणपते नमः का 108 बार जप कीजिए। भगवान गणेश जी पर आप दूब चढ़ाइए। दूब चढ़ाने से आपके जो विघ्न हैं वो दूर हो जाएंगे। पर यह बात ध्यान रखने योग्य है कि जो दूब आप चढ़ा रहे हो उसकी या तो 11 गांठें हो या 21 गांठें हो, और वही आप भगवान गणेश जी पर अर्पण कीजिए। इसके अतिरिक्त आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ा हुआ है तो उस कर्ज से मुक्ति के लिए आप क्या कर सकते हो? देखिए, आर्थिक तौर पर कमज़ोर होना सबसे बड़ी समस्या माना जाता है आज के इस मौजूदा जीवन में। तो अगर ऐसी कोई समस्या है तो आप गणेश जी की पूजा अर्चना कीजिए। उनका गणेश स्तोत्र होता है, उसका 11 बार पाठ कीजिए। अगर आप मंत्र उच्चारण नहीं कर सकते तो उसके अपने घर में यूट्यूब पर चलाकर छोड़ दीजिए और उसको सुनते जाइए। उससे भी आपके जीवन में आने वाली जो व्याधियां हैं, आर्थिक लेवल पर जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उससे आपको समाधान मिलेगा। उसके अतिरिक्त बुध दोष भी दूर होता है, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। उस समय मैंने आपको बताया कि आपने मूंग दाल के लड्डू चढ़ाने हैं, लेकिन अगर वो नहीं चढ़ा पाते, बुधवार के दिन आप गायों को हरी घास खिलाइए। सवा पाव या पाव, जितना भी आपकी आर्थिक गुंजाइश है उस हिसाब से आप हरी मूंग की दाल लीजिए, पानी में उबाल दीजिए और उस दाल में घी और चीनी मिलाकर किसी गाय को खिला दीजिए। इससे भी आपके बुध दोष से आपको छुटकारा मिलेगा और ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बनी रहेगी और आपके करियर में काफ़ी ज़्यादा विकास होगा। भगवान गणपति जी की पूजा करने से सामान्य रूप से भी बहुत बेनिफिट मिलते हैं और अगर सावन के महीने में आप करते हो तो आपको आप ये कह सकते हो कि आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में बेनिफिट मिलेंगे। अगर आपके जीवन में हमेशा नेगेटिविटी भरी रहती है, आप हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हो, उसको पॉजिटिव करना है, उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो? सावन के पहले बुधवार को या हर बुधवार को गणेश जी को सिंदूर अर्पण कीजिए और इससे क्या होगा? आपके जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान होगा, पॉजिटिविटी आ जाएगी। आपके आसपास अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है वो भी दूर चली जाएगी, किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। इसके अतिरिक्त आर्थिक समस्या के समाधान के लिए आप हरे रंग का एक कपड़ा लेकर
उसमें 5 मुट्ठी साबुत हरी मूंग की दाल की पोटली बनाइए और सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद गणेश जी का जाप करके उसे पानी में प्रवाहित कर दीजिए। इससे आपके धन संबंधी समस्या का समाधान हो जाएगा और आपको तरक्की के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन ये उपाय जब आपने करने हैं पूर्ण विश्वास के साथ करने हैं। अगर आपका विश्वास नहीं है, किसी के कहने से उपाय कर रहे हो, तो आपके किए गए उपाय जो हैं वो व्यर्थ चले जाएंगे। इसलिए पूरी दृढ़ संकल्प से, पूरी आस्था के साथ, विश्वास के साथ ये उपाय कीजिए। निश्चित रूप से 1 महीने आप ये पूरी श्रद्धा से उपाय कीजिए, आपको परिणाम मिलेंगे और आप खुद ये महसूस करोगे कि हाँ, वाकई ही इन उपायों से फ़र्क पड़ता है। जय गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय।